नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ही आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल BHU क्लासेज में। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो ये कमेंट आ रहा था हमारे पास कि सर इकोनॉमिक्स का वीडियो बना दीजिए, इकोनॉमिक्स का वीडियो बना दीजिए। तो देखिए आज हमारा जो क्लास होगा इकोनॉमिक्स का क्लास होगा, ठीक है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से लगभग आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो जो भी स्टूडेंट अभी आपका 10 से 12 मिनट का क्लास होगा, इसमें अगर बना रहता है तो उसका 1 से 2 प्रश्न जो है कंफर्म हो जाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी जो है प्रॉब्लम है कि सर प्रैक्टिस सेट जो दिया उसमें कई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जल्दी उसका हम समाधान आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। और देखिए जल्दी हो सके तो हम जो भी आपको प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम हो रहा है उसको जो है सोल्यूशन हम यहाँ आपके यूट्यूब पे करा देंगे, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, प्रैक्टिस सेट जो भी ले लिए हैं वो सॉल्व कीजिए। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं अभी वो सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद जल्दी हम क्या करेंगे, इसको जो भी आपका क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, आपके जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका हम सॉल्यूशन आपको करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना होइए। और जो भी स्टूडेंट देखिए अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट को नहीं लिया है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी आपका बहुत कम समय बचा हुआ है। आपका जो है 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम, आप सभी लोग जानते हैं 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। देखिए आपका आज का आपका जो है 19 है, यानी 19 तारीख है और बहुत कम दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जो प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा उसका जो है और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और उनका जो है एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है अपना प्रैक्टिस भी जो है साथ कीजिए, ठीक है। और देखिए इस मॉडल पेपर, इस जो है प्रैक्टिस सेट में ये जो हम लोगों ने बनाया उसमें 5 मॉडल सेट भी है और आपका 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर भी है। तो लगभग आप 10 अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले गूगल कर लीजिए, ठीक है। सबसे आसान है आजकल गूगल करना, ठीक है। मान के चलिए आपके मैथ में कोई समस्या है तो जल्दी ही मैथ का जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता है आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, उसको आगे हम यूट्यूब पे करा देंगे, ठीक है। जो भी आपके जो है मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको आके हम यूट्यूब पे करा देंगे, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट ले लिए परेशान ना होए कि अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। खूब सारा क्वेश्चन हम बता देने वाले हैं, जो हमको लग रहा है कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपको नहीं आने वाले हैं, ठीक है, तो उसका बिल्कुल हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो है इंपॉर्टेंट क्लास है आपका इकोनॉमिक्स का, उसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। और देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके वहाँ से पेमेंट करके आप प्रैक्टिस सेट अपने पास ले सकते हैं। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और आज हमारा जो टॉपिक है GST का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसी के बाद GST के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम आपको ये मान के चलिए कि यहाँ से हम जितना क्वेश्चन बता दे रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए हैं GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज या CRVIS सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है इसका GST का फुल फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु सेवा कर। यहाँ पे वास्तु हो गया है, ये वास्तु गलत है, ठीक है, वस्तु कर लिया जाएगा, ठीक है, वस्तु सेवा कर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भारत में कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो सभी लोग ध्यान रखिए कि भारत में GST कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को जो है लागू किया गया था, ठीक है। देखिए इस कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भारत में GST लागू किया गया है ये किसने इसका सुझाव दिया था, तो इसको देखिए इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था, विजय केलकर समिति। तो एग्जाम में आ सकता है कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है, GST से, ठीक है, बैंकिंग से, ठीक है। मान लीजिए और कोई भी 3-4 ऑप्शन दे देते, किससे सही हो जाएगा, GST से। यानी विजय केलकर समिति ने ही क्या किया था, तो GST लागू करने का सरकार को सुझाव दिया था। इस चीज़ का ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबको नोट करते जाइए। मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे इसका और इसको आप नोट कर लेंगे, याद भी हो जाएगा, आपको यहीं याद हो जाएगा और ये एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है।
चलिए उसके बाद हम बताए थे आपको सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए सबसे पहले जब जीएसटी का जो है जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसके जो है अध्यक्ष कौन थे समिति के, असीम दास गुप्ता। ये कम पूछा जाता है लेकिन ऊपर का जो दो बताए हैं वो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। देखिए जीएसटी काउंसिल होता है COUNCIL, जिसको क्या बोलते हैं, जीएसटी परिषद बोलते हैं। यहाँ पे जो है स्लैब रेट तय किया जाता है कि इस पे कौन से वस्तु हम कर देंगे तो कितना टैक्स देंगे, ठीक है, इसी जीएसटी परिषद के द्वारा, ठीक है। तो जीएसटी परिषद का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो सभी लोग याद रखिए 279 में दिया हुआ है आपका जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। चलिए और आगे बताए थे जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ये भी पूछा जाता है। ये जो जीएसटी परिषद बताया है ना, जो जिसका जिक्र 279 में है, उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 33 यानी 33 जो है आपके मेंबर होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो भी नया चीज़ जोड़ना रहता है संविधान में, ठीक है, तो संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। संविधान में क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा जो है किस संशोधन के तहत जो है जीएसटी को पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 122वां, ठीक है, 122वां, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लड़कों का कि सर ये जो है इसमें कैसे क्या होगा, तो इस बीच देखिए 122 होगा कि 101 होगा। मैं आपको देखिए अभी फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए जब आपसे ये कहा जाएगा कौन सा बिल था, ठीक है, बिल मतलब होता है विधेयक। जब विधेयक की बात होगी तो वहाँ पे आप करके आएंगे 122 नंबर, 122वां, ठीक है। कौन सा विधेयक के तहत जो है जीएसटी पारित किया गया, तो उसका सही आंसर होगा 122, ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 101, ठीक है। तो याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत कन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को पास किया गया था, तो ये था आपका, इसका आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन, जिसको सी से कॉन्स्टिट्यूशनल, ए से अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था, तो जीएसटी पास किया गया था। लेकिन ये पूछे, देखिए कोई भी चीज़ पहले प्रस्ताव लाया जाता है जिसको बिल बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं, संसद में विधेयक बोलते हैं, ठीक है। तो उस विधेयक कौन सा नंबर का विधेयक था, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा नंबर का विधेयक था, विधेयक के बारे में पूछा जाए कि किस विधेयक के तहत जीएसटी को पास किया गया था, तो उसका आंसर होगा 122, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर विधेयक पूछेगा तो 122, अगर संविधान संशोधन की बात करेगा कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को पारित किया गया था, तो 101, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कहाँ 122 करेंगे, कहाँ 101 करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार शेष की संख्या क्रमशः है। देखिए जो आपका जीएसटी है, पहले बहुत सारे जो है अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, ठीक है। उन्हीं अप्रत्यक्ष करों को कुछ जिसको अधिभार बोलते हैं, अधिभार और जो है आपका अप्रत्यक्ष कर को मिला के क्या हुआ था, जीएसटी एक बना दिया गया, ठीक है। एक बस टैक्स लगेगा जीएसटी, तो उसमें कितना जो है अप्रत्यक्ष कर शामिल है, तो 17 अप्रत्यक्ष कर शामिल है, ठीक है। और कितना 23 अधिभार शामिल है, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः पारित किया। मतलब जीएसटी जो बिल है, ये जो हमारा जीएसटी बिल विधेयक था, वो राज्यसभा में कब पास किया गया था, तो 3 अगस्त को, और लोकसभा में कब पास किया गया था, तो अगस्त 2016 को, ठीक है। मतलब 8 अगस्त 2016 को आपका जो है लोकसभा में, और 3 अगस्त 2016 को आपका राज्यसभा में। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपना मंजूरी कब दिया था। देखिए कोई भी जो है विधेयक, जब क्या होता है, कोई भी विधेयक होता है, बिल होता है, जिसको विधेयक बोलते हैं, BILL, ठीक है। बिल को जो है हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो कोई भी विधेयक जब से हमारे संसद यानी लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, किसके पास आता है, तो राष्ट्रपति के आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तब वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो ये जीएसटी बिल है, इस पर राष्ट्रपति कब साइन किए थे, ये भी पूछा जाता है। तो 8 सितंबर 2016 को क्या किए थे, साइन किए थे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब सबसे पहले जो अपने यहाँ जीएसटी कौन सा जो है राज्य लागू किया था, तो असम था, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी बाद में लागू हुआ है, सबसे लास्ट में कहाँ लागू हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होता है, ठीक है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं, तो 15 अंक होते हैं, ठीक है। अगर आप जीएसटी की चोरी करते हैं तो आपको कितना जो है कारावास, कितना मतलब सजा मिलेगा, तो 5 वर्ष के लिए आपको क्या होगा, कारावास हो जाएगा। तो आप जीएसटी बिल्कुल चोरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए
और देखिए सबसे बड़ी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें का आपका ये है जीएसटी की दर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जाएगा जीएसटी की कुल कितने दरें हैं, जीएसटी की कुल कितने दरें हैं, तो 5 दर है। कौन कौन सा? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्लैब रेट बोलते हैं, स्लैब रेट, स्लैब रेट, ठीक है, या जीएसटी की दर बोलते हैं, ठीक है। और जीएसटी के प्रकार भी पूछा जाता है। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, राज्य का जीएसटी जो होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल का जीएसटी, एक होता है आईजीएसटी मतलब होता है जो इंटरनल जीएसटी होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई सामान बिकता है तो उस पर लगता है, ठीक है, तो इंटर जीएसटी उसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जीएसटी किस प्रकार को हो गए? तो आपके 3 प्रकार को हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये भी पूछा जाता है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, और गंतव्य आधारित पे है। ये भी पूछा जा सकता है किस पे आधारित है, तो गंतव्य पे आधारित है, ठीक है। और जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, और ये भी पूछा जाता है कि वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो ये कौन सा हो गया आपके? शराब पे, पेट्रोलियम वस्तुएं पे, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं पे, ठीक है। इस पे क्या होता है? आपका जीएसटी नहीं लगता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए इसमें हमको लग रहा है कि ये थोड़ा शिक्षा ये थोड़ा गलत टाइप हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ये थोड़ा इसको आप सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा। देखिए शराब होगा, पेट्रोलियम होगा, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। ये शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं को यहाँ से काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है, शराब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और देखिए सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है, सबसे पहले जो है जीएसटी कौन सा देश में लागू हुआ था? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कब लागू हुआ था? तो 1954 में, ठीक है। और जीएसटी का फुल फॉर्म ऊपर ही बता दिए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए भारत में जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? देखिए भारत में जो है जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? सभी लोग बताइए। भारत में जीएसटी जो है काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। और ये जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये भी बता चुके हैं हम आपको, 279A में, ठीक है। और भारत में जीएसटी सबसे कब प्रस्तावित किया गया? ठीक है, मतलब सबसे पहले एक बार सन 2000 में भी प्रस्तावित किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये जो जीएसटी वाला कानून बन नहीं पाया था, ठीक है। चलिए देखिए ये जो भी हम प्रश्न बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का अगला वीडियो आपका कल भी मिलेगा, ठीक है। और आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जो दिक्कत आ रहा है मैथ्स के क्वेश्चन में, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन में, हम बहुत जल्दी आके सारा सॉल्व करा देंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।